एक बार जैसे ही आप इन आदतों को पीछे छोड़ देते हो, जिन्हें करने के बाद अफसोस होता है, तो फिर आप कुछ ऐसा फील करोगे जो कि बहुत ही ज्यादा खास होगा आपके लिए। पूरे शरीर में ऊर्जा बढ़ने लगेगी, बाहर पब्लिक में जाने पर पहले जैसी घबराहट नहीं रहती और लोगों के मन में आपके लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वे अपने सबकॉन्शियस लेवल पर सेंस कर सकते हैं इस वाइटल एनर्जी को जो आपने ब्रह्मचर्य पालन करते हुए बचाया है। और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, काम वासना, निगेटिव एनर्जी और गलत शक्तियों के होने का एहसास हमें तब होता है जब हम एक बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। ध्यान से समझना इसे, जो व्यक्ति हर दिन गलत काम करता है वो बुरी शक्तियों के खिंचाव को फील नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका काम तो पूरा हो चुका है। नकारात्मक शक्तियों का काम है एक व्यक्ति को लो क्वालिटी के इमोशंस में रखना। आप इस लेवल को कॉन्शियसनेस के स्केल को देखें। सबसे बुरी भावनाएं क्या हैं? शर्म, ग्लानि, दुख। हर दिन ब्रह्मचर्य नाश करने वाला हर दिन इन इमोशंस को फील करता है, उनको जिंदगी नरक जैसे लगने लगती है। नकारात्मक ताकत ने पूरी तरह से उसे जकड़ रखा है। यहाँ एक और बात समझनी जरूरी होगी, स्वर्ग और नरक हमारी मानसिकता से संबंध रखते हैं। तो जो निगेटिव शक्ति है वो उस इंसान को नीचे नहीं लाता जो पहले ही नरक में है। नीचे वाला अपने आप दबा हुआ है, उसे दबा कर रखना बहुत आसान हो जाता है। और यही नकारात्मक ताकत पूरी कोशिश करेगा उस इंसान को नीचे लाने की जो उस नरक से बाहर निकलना चाहता है। जितना चेतना के स्तर पर आप ऊपर बढ़ते हैं, उतना ज्यादा गलत ताकतें आप पर आक्रमण करना चाहेंगी ताकि ब्रह्मचर्य टूटे और फिर लोअर क्वालिटी के इमोशंस में आप जीने लग जाओ, जैसे शर्म, ग्लानि, अफसोस। तो जो भी इस ब्रह्मचर्य के सफर पर चल पड़े हैं वो ऊपर उठने लगेंगे हर दिन के साथ, क्योंकि अब गलत क्रिया आप नहीं करते, जिस वजह से वे सबसे बुरे इमोशंस भी आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो। देखो, जब कोई हमारे मित्र ऐसा लिखते हैं कि अपने आप से गिन आ रही है ब्रह्मचर्य नाश करके, तो आप समझ जाओ कि इससे बुरा एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे ही आपने इसको करना बंद कर दिया, आपकी जिंदगी बदलना शुरू। यहाँ इंसान की चेतना स्तर और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझा है कि बुरी आदतों में जीने से क्या होता है और ब्रह्मचर्य से इसमें कैसे फायदे मिलते हैं। हो सकता है पहले शर्म आई होगी अपने किए हुए पर, लेकिन अब जो हो रहा है उस पर गर्व होगा। एक और बड़ा चेंज आएगा और वो है कि आपके अंदर साहस बढ़ेगा, फिर पूरी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में आता है। इसी तरह ऊपर बढ़ते रहने से एक स्तर आता है मुक्ति और आनंद का। इस बात को याद रखें, जैसे ही आपकी प्रगति शुरू होगी फिजिकली, मेंटली, इमोशन, स्पिरिचुअली, कुछ ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपको नीचे लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अच्छी ताकतें भी आपके संपर्क में रहती हैं। ये जानकर आश्चर्य होगा कि हर इंसान के पास गार्डियन एंजल्स होते हैं जो आपकी रक्षा करते हैं, आपके हित के लिए कार्य करते हैं, सही घटनाएं और सही लोग भी आपके जीवन में लाते हैं आपके किए हुए अच्छे कामों के अनुसार। और वो व्यक्ति जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं वो समझ पाएंगे हम क्या बोल रहे हैं। उनका ऐसे लोगों से अपने आप कनेक्शन टूटने लगता है जो अलग वाइब्रेशन पर जीते हैं। जैसे अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में जी रहे हो, जेन्युइन इंसान हो, तो आप कभी भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहोगे जो पीठ पीछे बुराई करते हैं, किसी की गलत बातें और वैसे कर्म करते हैं। दोस्तों, यहाँ में सिर्फ ये कहना है कि अपना मन परमात्मा में लगाना है। आपको कोई नीचे नहीं ला सकता जब तक आपके दिल और दिमाग में इष्ट है। अब दोस्तों, हमारा एक सवाल है इस वीडियो में, हमने जो बातें आपसे कही, क्या आपने कुछ ऐसा अनुभव किया है, अच्छा रहा हो या कुछ अलग? जो भी एक्सपीरियंस हो कमेंट में जरूर बताना, ताकि हमारे दूसरे भाइयों को भी आपके कमेंट से कोई सीख या मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों, अगर आप पोर्न और हस्त मैथुन की लत से परेशान हैं और इसे छोड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत मददगार होने वाली हैं। आपकी पोर्न की और हस्त मैथुन की लत पूरी तरह से छूट जाएगी और एक मजबूत शरीर बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा।